ये बात तब की है जब एरी करीब 13 साल की होती है और उसके पेरेंट्स अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने कहीं बाहर जा रहे होते हैं और एरी अपने पूरे घर में अकेली होती है। और एरी करीब 13 साल की होती है तो उसके पेरेंट्स को नहीं लगता कि उसे कोई बेबी सिटर की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक 13 साल का बच्चा आराम से घर पे अकेले रह सकता है। और एरी भी ज़्यादा इंसिस्ट नहीं मतलब करती है, वो इंसिस्ट कि वो अकेले रहना नहीं चाहती क्योंकि उसे अकेले डर लगता है, क्योंकि वो सिर्फ 13 साल की। पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, तुम रह सकती हो और हम जल्दी आ जाएंगे, ये कहकर वो चले जाते हैं। और उससे ज़्यादा कहते हैं कि अपने जितने भी अंदर से खिड़की दरवाजे सबको अच्छे से बंद कर लो और दरवाज़ा तभी खोलना जब हम वापस आ जाए। तो एरी अब उससे क्या ही जिद कर सकती है, तो कहती है कि ठीक है मैं अकेले रह लूँगी। और उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारा डॉग भी तो है, तो उसके साथ रहो और हम जल्दी आ जाएंगे, कहकर वो उसे बाय करते हैं और एरी दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। अब एरी को वैसे तो घर पर अकेले रहना अच्छा नहीं लगता और अकेले में उसे डर भी लगता है, क्योंकि उसे बहुत टाइम से नाइटमेयर्स आ ही रहे थे। पर फिर भी उसके पास उसका डॉग था जो उसके पेरेंट्स स्पेशली इसलिए लाए थे ताकि वो जो डॉग है उसके कमरे में सोए और उसे कभी भी डर लगे तो उसे अकेले ना लगे कि वो कमरे में अकेली है। अब इसी तरह अब एरी ने अपना सारा काम कर लिया होता है और वो बस फ्री होती है और 10 बजे के करीब वो अपने बेड पे जाके सो जाती है कि अब मेरे पास इनफ टाइम है कि मैं आराम से मूवी देखूंगी। अब जब तक पेरेंट्स नहीं आएंगे इतने मुझे करना ही क्या है, और शायद मुझे नींद आ जाए तो सो जाऊंगी। तो वो बेड पे लेटी है और वो बस मूवी देख रही है। और वो जैसी मूवी देख रही है उसके बीच बीच टाइम में उसके डॉग को एक आदत थी कि वो जब भी कहीं पे बैठी होती तो उसको डॉग को आदत थी कि उसके ऐसे पैरों को ऐसे चाट के ऐसे चला जाता था। डॉग्स को आदत होती है कि उनको जब भी अपना प्यार जताना तो ऐसे सामने से अपने ऑनर को होता है वैसे चाट के ऐसे लिक करके नहीं चली जाती है। तो कुछ ऐसे ही होता है, वो अपनी मूवी देख रही होती है, उसके पैर ऐसे बेड से थोड़े से बाहर होते हैं तो उसका डॉग ऐसे आता है उसके पैर को ऐसे लिक करता है और चला जाता है। तो उसकी आदत थी वैसे करेगा और ऐसे घूम के आएगा, फिर उसके पैर को लिक करेगा, फिर घूम के चला जाएगा। तो उसको पता था कि उसका डॉग अभी इसके आसपास है। अब और रात हो चुकी है तो अब एरी क्या करती है, टीवी ऑफ करती है और अपने कमरे की लाइट ऑफ करके जो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाती है, ब्रश करती है, अपना नाइट वेयर ड्रेस जो भी होती है उसको चेंज करती है और वापस अपने रूम में आके जो सो जाती है। अब उसे लगता है कि उसका जो डॉग है उसके जैसे साइड में मतलब बेड है, उसके जैसे साइड में स्पेस होता है, वहाँ पे आगे आके बैठा हुआ है। तो वो उसकी आदत होती है कि वो जब भी सोती है तो उसको ऐसे सहला कर सोती है। तो वो सो रही है और नींद में उसे ऐसे सहला रही है और उसकी जैसी डॉग की आदत है कि उसे लिक करता है तो उसे लिक करके नहीं फिर वो शांत हो जाता है। अब ऐसे ही होता है। अब वो सोई हुई है और उसका डॉग भी उसके पास ही, उसे ऐसे महसूस हो रहा है। पर अचानक बहुत उसे गहरी नींद आ रही है और उसे कोई शोर सुनाई देता है कि कुछ गिरा है कहीं, तो कुछ गिरने की ऐसे जस्ट आवाज़ आई है। तो उसकी नींद बहुत अचानक से खुलती है और वो अपने आसपास देखती है तो सब नॉर्मल लगता है। तो वो ऐसे लाइट ऑन करके देखती है और सब कुछ नॉर्मल है। तो अभी भी वो गहरी नींद में है पर वो फिर भी देख रही है, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो वापस लाइट्स ऑफ करती है और वापस सो जाती है। अब अभी वो बहुत गहरी नींद में है, क्योंकि वो एक तो अकेली थी और अभी बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई है अकेले होके भी, और अभी कुछ ना कुछ आवाज़ हो रही। तभी उसे अचानक आवाज़ आती है कि कहीं से कोई पानी से टपक रहा है, टप 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 करके। तो वो फिर उसे लगता है कि यार उसने नल का शायद खुला छोड़ दिया बाथरूम का, और उसकी उठने की बिल्कुल इच्छा नहीं, क्योंकि उसकी नींद इतनी गहरी आ रही है कि वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही है। कि उसे पता है कि नल बह रहा है, उसका पानी ऐसे बाहर बह रहा है, पर फिर भी वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही। उसकी आंखें एकदम ऐसे बंद होने को आ रही है, मतलब वो कैसे भी आंखें नहीं खोल पा रही, बस फिर भी वो हिम्मत करती है और बस ऐसे नींद में बिना लाइट्स ऑन किए बिना लाइट्स ऑन किए बस वो जाती है। ऐसे नींद में ही वो नल का ऑफ करती है और उसको बहुत टाइटली ऑफ कर बंद करती है कि वो दोबारा उसकी टप टप की आवाज़ उससे वो जगे ना। अब वो वापस अपने बेड पे आती है और आके ऐसे सो जाती है। अब उसे बहुत देर बाद फिर आवाज़ आती है कि नल अभी भी बह रहा है, और अब वो उठती नहीं, कि वो सोचती है कि चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं उठने वाली अब, है ना, क्योंकि उसे बहुत गहरी नींद आ रही है, पता नहीं क्यों, बट उसे बहुत ज़्यादा गहरी वाली नींद आ रही है। और अभी उसे नींद में भी ये भी आ जाता है कि शिट, उसने जो बेसमेंट की खिड़की है वो बंद करना भूल गई है। और उसका जो मेन डोर है, मतलब वो बेसमेंट है, उसका जो दरवाज़ा है वो अंदर की तरफ खुलता है उसके घर के अंदर, वो बंद है। तो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, रहने दो। और वो बस ऐसे सो रही होती है कि तभी उसके जो कमरे की जो खिड़की है उस पर जो उसके पेरेंट्स की कार का फ्लैश है वो ऐसे पड़ता है। तो उसे बड़ा रिलीफ मिलता है कि वो थैंक गॉड उसके पेरेंट्स है वो आ गए हैं। तो उसकी जैसे नींद खुलती है तभी उसे फिर आ जाता है कि अभी भी बाथरूम में वो जो नलका है वो टप 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 कर रहा है। तो कुछ नहीं करती, वो गेट खोलने से पहले उसे पता है पेरेंट्स आएंगे, वो जाके अब उसकी थोड़ी सी हल्की सी नींद खुल चुकी है तो वो जाती है, दरवाज़ा खोलती है, लाइट्स
ऐसे ऑन करती है बाथरूम की और वो देखती है कि नल का तो एकदम बंद है। और तभी उस अपनी गर्दन घुमाते हुए देखती है और उसकी इतनी तेज़ चीख निकलती है। वो बहुत तेज़ चीखती है उसकी। ये आवाज़ सुन के उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो भाग के आते हैं। उनके पास अलग से एक चाबी होती है, वो बहुत तेज़ी से भाग के आते हैं कि उनकी बेटी चिल्ला रही है, तो वो बहुत तेज़ भाग के आते हैं, उसके बाथरूम में पहुँचते हैं। और वो जैसे बाथरूम में पहुँचते हैं वो देखते हैं कि शावर होता है, उसके ऊपर ऐसे बस बस मरा हुआ पड़ा है और उसका जो खून है वैसे ज़मीन पे ऐसे टप 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 कर रहा है। और उसके बाथरूम के एक मिरर पे लिखा हुआ है कि मैन कैन ऑल्सो लिक। मतलब उनके जो डॉग है उसको किसी ने मार दिया है और उसको ऐसे नल जो शावर है उस पे ऐसे टांग दिया था। तो वो रात भर जो भी इंसान उसके आसपास घूम रहा था वो उसका डॉग नहीं कोई और था, क्योंकि वो टप टप की आवाज़ उसे तब से आ रही थी जब से वो अपने डॉग को सहला भी रही थी और उसे जब से वो सोने गई थी तब से उसे वो टप टप की आवाज़ आ रही थी। मतलब उसका डॉग बहुत पहले ही मर चुका था। तो ये थी और स्टोरी आज की। और जब मैंने स्टोरी सुनी थी तो मेरे को बड़ी ऐसे स्कैरी लगी कि सोचो कोई इंसान आपके घर में आके आपके डॉग को मार दे, आपको भनक तक ना लगे। और जो आपको लग रहा था कि जो इंसान आपका डॉग है, जो चीज़ आपके आसपास घूम रही है वो कोई इंसान था जो आपके डॉग को ऐसा मार कर चला गया या अभी भी घर में। तो ये जो स्टोरी थी बड़ी स्कैरी थी कि सोचो उस 13 साल के बच्चे को कितना खौफ हुआ होगा ये जानने के बाद कि वो उसका डॉग नहीं था, वो कोई इंसान था, कोई सीरियल किलर माइंडसेट टाइप्स। ये थी आज की स्टोरी। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाने से पहले प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि घर वालों से बहुत गालियाँ पड़ती स्टोरी सुनाने के लिए। तो प्लीज़ मन से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और ऐसा हार्ट कमेंट कर देना, ठीक है। ऐसा हार्ट या फिर स्टोरी का जो पार्ट अच्छा लगा उसको कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।